जी तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी अब्दुर्रहमान। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है पेज लेआउट का। मेन्यू के अंदर हमारा पेज सेटअप का टैब, ठीक है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ ऑप्शंस पढ़ेंगे। मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर और हाइपरनेशन मार्क्स, ठीक है। ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? बेसिकली जब आप अपना डॉक्यूमेंट का कोई पेज बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पेज की जो ये वाला हिस्सा होता है, ये हिस्सा, इसी तरह यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड से ये वाला हिस्सा, लेफ्ट साइड से ये हिस्सा, फिर पेज की टॉप वाला हिस्सा, ये आपके पेज का मार्जिन कहलाता है। इसी ये देखें, ये वाला हिस्सा नीचे आए तो आप ये देखें, ये वाला हिस्सा आपका पेज का मार्जिन कहलाता है। ये वो हिस्सा होता है जहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी नहीं लिखते। ये खाली होता है सीक्वेंस रखने के लिए, आपके टेक्स्ट वगैरह को सीक्वेंस देने के लिए। यहाँ पर अगर आपने कुछ लिखना है तो वो आप मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, जिस तरह आप हेडर एंड फुटर वगैरह कह लें, या आपने कुछ लाइन नंबर वगैरह या कुछ इस तरह की नंबरिंग वगैरह स्पेशल चीज़ें होती हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो देखें हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। इससे पहले हम कुछ अपना टेक्स्ट वगैरह लिख लेते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह के लिए लिखने के लिए मैं =RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज इंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास ये ऑटोमेटिकली पैराग्राफ कुछ लिखे हुए आ जाता है। ये एक छोटी सी कमांड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। मैं इसको कंट्रोल A प्रेस करके कुछ मजीद इसको पेस्ट करता जाता हूँ ताकि बस मेरे पास कुछ पेजेस बन जाए। ना, मेरे पास 4 पेजेस बन गए, ठीक है। अच्छा, पेजेस के अंदर अगर आप देखें तो मेरे देखें ये टॉप वाले हिस्से में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये आपको यहाँ पर मार्जिन नज़र आ रहा है। मार्जिन की छोटी सी पट्टी आपको नज़र आ रही है। इसी तरह पेज के लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल तरतीब से आपका यहाँ पर टेक्स्ट यूँ लिखा हुआ है, ये आपको ऊपर ये वाला मार्जिन नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह राइट साइड पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, ये भी आपके पेज का मार्जिन है। बॉटम में अगर हम जाएं, ये पेज का एंड है, ठीक है। यहाँ पर आपका पेज खत्म होता है, यहाँ से दूसरा पेज शुरू हो जाता है। तो ये बॉटम के हिस्से में भी आपको कोई टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, तो ये आपका बॉटम मार्जिन है, ठीक है। तो ये चारों मार्जिन होते हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। इनको आप सेट कैसे कर सकते हैं, इनको कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ आज हम देखेंगे ये पेज मार्जिन के अंदर। पहले हम मैनुअली देखते हैं कि मैनुअली आप इसको कैसे कर सकते हैं, फिर हम ये जो ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं इन ऑप्शंस को देखेंगे। मैनुअली करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। ये देखें, यहाँ पर जब आप लेके जाएंगे टॉप मार्जिन, ये देखें एक आपको तीर का निशान आ गया, इधर आप इसको पकड़ के यूँ पेज मार्जिन कम कर दिया। इसी तरह इसको यहाँ से पकड़ के आप यूँ नीचे ले जाएंगे तो ये आपका पेज मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। दोबारा इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, ये हो गया। इसी तरह से आप राइट और लेफ्ट मार्जिन भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये मार्जिन आप कम ज़्यादा कर दिया इसको, ठीक हो गया। इसी तरह लेफ्ट साइड से भी आप अपने मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, सेम यही चीज़ बॉटम में भी आप कर सकते हैं। तो ये तो था तरीका मैनुअली आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर मार्जिन को कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शंस में हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस दिए गए होते हैं। उन ऑप्शंस के अंदर देखें लास्ट कस्टम सेटिंग, मतलब इससे पहले आपने जो भी सेटिंग मार्जिन की है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई हो जाए। नॉर्मल में देखें, अगर आप टॉप से 1 इंच है, लेफ्ट से 1 इंच है, बॉटम से हर तरफ से 1-1 इंच उसने जगह। देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये नॉर्मल मार्जिन होता है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो आपका नॉर्मल मार्जिन एक्टिवेट होता है। नैरो में देख लें, आपका मार्जिन जो है बहुत कम हो जाता है। इसी तरह मॉडरेट में देखें तो ये मुख्तलिफ सेटिंग है। वाइड में देखें थोड़ा खुला मार्जिन हो गया, आपका टेक्स्ट बिल्कुल महदूद होकर रह गया एक पेज के दरमियान में तकरीबन।
तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पर वाइड है, मिरर्ड है, ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट है और कस्टम मार्जिन। ये मुख्तलिफ देखें इनकी सेटिंग लिखी हुई है, टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से, राइट से। तो ये हर एक की सेटिंग आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। अब हम चलते हैं कस्टम मार्जिन के ऊपर। कस्टम मार्जिन के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ये विंडो ओपन हो गई है। इसके अंदर देखिए मुख्तलिफ सेटिंग है मार्जिन की। आप मैनुअली भी यहाँ से आप अपना मार्जिन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे है, ये नीचे आपको प्रीव्यू नज़र आएगा, देखिएगा। अभी मैं इसको बढ़ाता हूँ, मार्जिन को ज़्यादा करते हैं टॉप से। ये देखिए नीचे प्रीव्यू में देखें आप, वो आपका मार्जिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये अब 3.2 इंचेस मैंने मार्जिन रख दिया है। या इसको आप यहाँ से वैसे मैनुअली देख। अब आपने इसके ऊपर ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर इसको 5 एंटर करता हूँ, ठीक है। ये देखें टॉप से मेरा कितनी 5 इंच का मार्जिन जो है वो, ये देखें टॉप से 5 इंच का मार्जिन मेरा अप्लाई हो गया। और देखते हैं इसके अंदर, तो इसी तरह से ये काफ़ी सारे ऑप्शन है। मार्जिन को टॉप से आप मैनुअली यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा 2 कर देता हूँ, लेफ्ट से, बॉटम से, राइट से। अब ये गटर क्या होता है, बेसिकली बाइंडिंग के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बाइंडिंग जिल्द जिसको कहते हैं, जिल्द करवाने के लिए कुछ जगह छोड़ना चाहते हैं तो उसको गटर बोला जाता है। अभी क्या है, गटर पोजीशन का साइज कितना 0। मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखिएगा आपके पेज, ये गटर पोजीशन क्या लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पर या इधर आपको बाइंडिंग के लिए जगह वो छोड़ देगा, देखिएगा। अभी ये देखिए आपको बाइंडिंग के लिए उसने जगह बना दी है। तो ये बेसिकली यहाँ पर तो प्रीव्यू में आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन जस्ट हकीकत में वो यहाँ पर आपको खाली जगह छोड़ देता है। इसको मैं ओके करता हूँ, तो ये देखिए उसने कितनी जगह, कुछ मैंने मार्जिन के लिए सेट कर दी थी, कुछ मैंने बाइंडिंग वगैरह या गटर पोजीशन के लिए, गटर के लिए अप्लाई की थी, तो वो उसने जगह छोड़ दी, ठीक है। इसको मैं दोबारा इन सेटिंग को नॉर्मल करते हैं, बल्कि इसको नॉर्मल हम वहां से कर लेंगे। दूसरी बात, पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने पेज के साइज को किस तरह से एडजस्ट करना चाहते हैं। पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, लैंडस्केप। देखिए पोर्ट्रेट पेज आपका हाइट में ज़्यादा होता है, जबकि लैंडस्केप आपका पेज है वो हाइट में कब होता है, लेंथ में आपका पेज जिस तरह आपको शो हो रहा है यहाँ पर, इस तरह से आपको ज़्यादा शो होगा। देखिए मैं इसको यहाँ से पहले इसको नॉर्मल करते हैं, है। गटर पोजीशन हम खत्म करते हैं, गटर में 0 कर देता हूँ। पोर्ट्रेट लैंडस्केप आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसको 0 करते हैं, ओके करते हैं जी। अब देखिए, तो ये देखें मैं, अब देखिए आपका पेज जो है वो विड्थ में ज्यादा हो गया है, उसकी हाइट जो है वो कम हो गई है। ये होता है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन हम यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पोर्ट्रेट, अब ये देखो नॉर्मल साइज में आ गया, और ये लैंडस्केप, आपका पेज लैंडस्केप में आ गया। नेक्स्ट देखें हमारे पास इसी सेटिंग के अंदर कस्टम मार्जिन में अगर जाएं तो यहाँ पर है मल्टीपल पेजेस। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं आपके पास, जिस तरह ये मिरर पेज, मिरर मार्जिन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर अब आपको 2 प्रीव्यूज नजर आ रहे हैं। अब ये मिरर मार्जिन क्यों इस्तेमाल किया जाता है? नॉर्मल पेज में तो आपने नॉर्मल उसकी सेटिंग वगैरह कर ली, सारा कुछ वो ये सारा कुछ कर लिया तो ठीक है। मिरर मार्जिन्स के अंदर जब आप अपने पेज की जब प्रिंट करते हैं और उसको फ्रंट बैक दोनों साइडों से उसको प्रिंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मल्टीपल पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं और उसको फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मिरर मार्जिन इस्तेमाल किया जाता है। देखें अब मिरर मार्जिन में उसने आपको 2 पेजेस शो करवा दिए हैं। मैं जब इसको इनसाइड और आउटसाइड, देखें अब इनसाइड आउटसाइड आ गया, इसको यहां से बढ़ाता हूं इनसाइड को, मार्जिन को। ये अब इसको देखिएगा, ये देखें ये यहां से उसका मार्जिन इनसाइड से बढ़ रहा है, और आउटसाइड से करें तो दोनों पेजेस का बाहर वाला हिस्से का मार्जिन बढ़ रहा है। तो इस वजह से आप अपना मिरर मार्जिन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट में अगर आप कुछ देखें तो 2 पेजेस पर शीट के, एक पेज के ऊपर आप 2 पेजेस को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, जब 2 पेजेस जो हैं उसने उसको ब्रेक करके छोटा करके एक पेज के ऊपर 2 पेजेस को वो प्रिंट करेगा। ठीक हो गया। बाकी ये पेजेस की आपने सेटिंग वगैरह देखनी है, ये सेटिंग वगैरह यहाँ से भी आप उसको पेज को कर सकते हैं कि आपका पेज का साइज कौन सा है। इसके अलावा आप इसको यहाँ से भी साइज इसका कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं इसको ये लेटर पेज है, लीगल है, उसके बाद A3 है, A4 पेज होगा इधर। तो आपको पास जो भी पेज है आप अपना वो पेज इस्तेमाल करें। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, लीगल पेज सिलेक्ट करना है तो लीगल करें, उसको ओके कर दें, तो आपका जो पेज की सेटिंग होगी वो लीगल पेज के हिसाब से सेट हो जाएगी। अगर आपने कुछ चेंजेस वगैरह की हैं और उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो उसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दें। जो भी सेटिंग आपने की हुई होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी सेटिंग आपकी, और असली सेटिंग में उसके वापस चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।